ना तन थीर मन थीर वचन थीर सूरत मीरत थीर होए कहे कभी इस पलक को कलप ना पावे कोई। देखिए, बहुत बढ़िया बात है। सबसे पहले तक अपन संसार में भी जाएं तो जाता कौन है? शरीर। कोई भी कर्म करते हैं शरीर द्वारा दिखता है। बोला आपने, शरीर से हिलाया, हाथ शरीर से, जो भी करते हैं शरीर से। अब उधर से ही करते आइए। देखिए, एक विधि है, ये साधना की विधि है। शरीर स्थिर हो जाए हमारा। कर्म होता तो मन से है। मन को शक्ति कहाँ से मिलती है? हमारे द्वारा, आत्मा के द्वारा। और मन कुछ करता नहीं, मन कुछ है ही नहीं। मन निर्देश देता शरीर को कि ये हाथ उठाओ तो उठता। तो उधर से ही आया। आत्मा शक्ति देती है, मन को निर्देश देती है, मन को। मन निर्देश देता शरीर को, और शरीर फिर कर्म करता है। जिस क्रम से उधर से आए हैं हम, इसी क्रम से इधर से चलना पड़ेगा। साधना क्यों कर रहे हैं? आत्मा बोध के लिए, आत्मा में विश्राम करने के लिए, आत्म शांति के लिए। आत्मा जब इधर काम करती है, शक्ति देती है मन को, मन भटकता है या निर्देश देता है शरीर को, और शरीर कोई कर्म करता है। तो अब तीनों चारों चीज काम में लग गई। शांति, वो परम शांति, वो कब मिलेगी? इधर से। आत्मा पे हमारा बस नहीं है। आत्मा के ऊपर कोई भी नहीं, भगवान भी नहीं। आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा सो परमात्मा। उसके ऊपर किसी का बस नहीं, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हम किसको कर सकते हैं? मन को। मन से हम शरीर को निर्देश देते हैं, तो शरीर को हम स्थिर कर लें। इतना स्थिर कर लें। ध्यान काहे के लिए करते हैं? ध्यान इसीलिए करते हैं कि हमारा सबसे पहले, ध्यान की विधि है ये, सबसे पहले हम शरीर को स्थिर कर लें। जैसा है वैसा हो जाए बस। शरीर से हम कुछ ना होना दें। हालांकि बहुत कुछ हो रहा है, हम कुछ ना भी करें तो भी शरीर से बहुत कुछ हो रहा है। शरीर से आपका रक्त संचार चल रहा है। आप कितना भी स्थिर कर लें तो भी रक्त संचार को, ब्लड सर्कुलेशन को बंद नहीं किया जा सकता। बंद कर देंगे तो हम समाप्त हो जाएंगे। तो उसको बंद नहीं कर सकते, वो चलना जाए। मगर हम जितना हिलाते हैं, जितना मूवमेंट करते हैं, ये तो बंद किया जा सकता है। चुप हो जाएं, देखें नहीं, सुने नहीं, कुछ न करें, तो तन थिर हो जाए। अब मन को करने को क्या बचा? मन शरीर को ही निर्देश करता कि अब देखो, देखो देखो, वो आया। मन ने निर्देश दिया, देखो, तो आंख खुली और देखा, उधर आंख फाड़ के देखा, इधर झुक के देखा। अब तन से कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल स्थिर रहना है, तो मन भी स्थिर हो जाएगा। तन स्थिर हो तो मन स्थिर हो जाए। तो तन थिर, मन थिर, वचन थिर। अब बोलेंगे क्या तो वो भी थिर हो जाए, और ये सब थिर हो जाए। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सूरत निरत थिर हो। देखिए,
अब हमारे अंदर दो प्रकार की शक्ति है। शक्ति आत्मा का काम है, आत्मा शक्ति है, आत्मशक्ति है। तो दो प्रकार के, सूरत और निरत। सूरत यानी देखना है, सुरती है, सूरत लगाना, किसी में जमा देना ध्यान को, सूरत। सूरत और ध्यान क्या करता है, कहाँ जहाँ जाता है वहाँ उसको ले आता है, वो निरत है। अब मन भी स्थिर हो जाए, मन यानी विचार, देखना, तन को स्थिर कर ले, मन स्थिर कर ले तो वचन भी स्थिर हो जाए, और ये सब स्थिर हो जाए तो सूरत निरत स्थिर हो, सूरत भी स्थिर हो जाए। यानी सुरती भी, ध्यान भी हमारा भटके नहीं कहीं है। और ध्यान नहीं भटकेगा तो वहाँ से जो विषयों को लाता है, ध्यान जहाँ जाता वहाँ से क्या लाता, काय के लिए जाता, विषयों के लिए। तो यार आज तो मिठाई खाना चाहिए, तो कहाँ पहुँच गया, मिठाई की जगह। वहाँ से लेके क्या आया, मिठाई। हमारे ध्यान में अब मिठाई आ गई, देखना, ध्यान गया मिठाई को ले आया। सूरत और निरत दोनों स्थिर हो जाए, ये भी स्थिर हो जाए और सभी चीज स्थिर हो जाए। देखिए आप, तन स्थिर, मन स्थिर, वचन स्थिर, सूरत निरत स्थिर हो। कहे कबीर ता दास को, ऐसे व्यक्ति को, देखिए क्या हो, इससे ऐसे व्यक्ति का फिर क्या लिखा, इस कलप न पावे कोई। ऐसी स्थिति को कहे कबीर, इस पलक को, एक पलक भर के लिए ऐसा हो जाए आपको, पलक भर यानी एक पलक झपकते इतने समय को, यदि ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, तन थिर वचन, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, तुरंत निरत थिर हो, ये सभी स्थिर हो जाए, ऐसा एक पलक के समय को भी यदि हो गया तो ऐसा कल्प न पावे कोई। कल्प कहते हैं 4 युगों का एक कल्प होता है, ऐसा वो एक पलक का समय आपका, एक पलक यदि ऐसे रह लिया आप, वैसा कल्प न पावे, चारों युगों को मिला दें तो भी ऐसी स्थिति नहीं बनने की, ऐसा कबीर कहते हैं। अब सोचो आप कि एक पलक की वो शांति जिसके लिए कहा जा रहा, कल्प न पावे कोई, कल्पों तक न पावे ऐसी शांति है। अब अशांति कहाँ है, यही कि आपका तन स्थिर नहीं, मन स्थिर नहीं, वचन स्थिर नहीं। वचन अभी भले बैठे हैं पर बात चल रही है, भीतर भीतर बात चल रही है, वो भी स्थिर है। अब सोचिए आप, ये है ध्यान की अवस्था है। कहते हैं हम तो 2 घंटे ध्यान में बैठते हैं, हम तो रोज ध्यान करते हैं, 40 साल से ध्यान कर रहे हैं, 50 साल से ध्यान। ध्यान 1 मिनट का नहीं हुआ कभी, ये है ध्यान है। ऐसा ध्यान भले ही वो एक पलक का हो जाए। देखिए तो साहब समझाते कहाँ है ऐसा संत लोग? भाई समझाते वो इसलिए नहीं है, वो खुद ही स्थिर नहीं है, वो खुद नहीं जानते, खाली दुकान चला रहे हैं बस। क्या, वो सब दुकान चला रहे हैं, उसको तो अपना श्रेष्ठ बताना, अपनी कमाई करना, अपने आश्रम बढ़ाना, अपना नाम बढ़ाना, अपने संप्रदाय का नाम बढ़ाना, ये कर रहे हैं। इस स्थिति में जो पहुंच गया है वही स्थिति को बता सकता। भाई आपने राजवाड़ा देखा तो राजवाड़े का रास्ता बता दोगे, यदि आपने नहीं देखा है तो कभी नहीं बता सकते। आपको बता दिया किसी गुरु महाराज ने कि ऐसे नहीं ऐसे करो, देखना है आप कर चले जा रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ कई बार कि करना नहीं है, फिर करने से रुक जाना है। मैंने कभी कुछ करने को नहीं कहता, ध्यान भी मत करो, ज्ञान भी मत करो, कुछ मत, माला नहीं, कुछ नहीं। कौन से फिर आप क्या है देखना, आप कभी ध्यान से
आप 60 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 70-80 साल के हो गए, आपने कभी ऐसा वक्त देखा जब कभी 1 मिनट कुछ ना किया हो? देखा कभी किसी ने? नहीं। देखिए, कुछ न कुछ करते ही हैं। नींद में भी सोए हैं, चेतना पड़ी है निद्रा में। निद्रा है ना अचेतन अवस्था, अचेत में पड़े हैं आप, किंतु कुछ न कुछ हो रहा है, मन में कुछ चल ही रहा है, कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, मन से बोल रहे हैं। देखिए हैं, ऐसा कभी नहीं देखा कि 1 मिनट, 1 मिनट यानी 60 सेकंड है, उन 60 सेकंड में कुछ भी ना किया। विचार आपके आते हैं? आते कि नहीं? चल रहे हैं कि नहीं? हैं? कभी बंद हुए? नींद में भी नहीं। वो क्या है? वही सूरत नूरत चल रही है। हाँ, वो भी बंद हो जाए, क्या मर जाएगा आदमी? सांस बंद हो जाए क्या? कोई विचार न रह जाए, कोई मूवमेंट बॉडी का भी ना रह जाए, शरीर से भी किसी प्रकार की हलचल ना रह जाए, तो क्या मृत हो जाएंगे? नहीं है। यही वो स्थिति है पलक की। अब 1 मिनट की हो गई, अब 1 मिनट की हो गई, तो दूसरा मिनट फिर हो सकता कि नहीं? जब आपको बंद करते आ गया, वो है तो तरकीब, हुनर कहना चाहिए। जब आ जाए आपको, अभी नहीं आया, अब नहीं आया तो चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। ध्यान में भी क्या करते हो आप लोग? ध्यान में भी कहीं न कहीं ये विचार आया, वो विचार आया, वो विचार आया, वो विचार आया, कोशिश करते हो आप। हम कहते हैं कि भाई ये शरीर नहीं हिलना चाहिए आपका, हैं? तो आप कोशिश करते हो शरीर ना हिले। अब कोशिश करने में लग गए, ना हिलना दो इसको, ना हिलना दो, ना हिलना दो। अब ये मन तो काम कर रहा है ना हिलने देने का काम कर रहा है। फिर भी आँख भी काम कर रही, नाक भी काम कर रही, आँख कान भी काम कर रहे हैं। अब ध्यान में आपके यदि कोई विचार आता है, देखना आप कि यार फला चीज़ कैसी होगी, तो आप ख्यालों में ही देखने लगते हैं। देखना हो गया, हम दो प्रकार से देखते हैं। एक तो हम आँख खोल के देख लेते हैं, और एक हम ख्यालों में देखते हैं कि ख्याल करते कैसा होगा। देखना फिर भी ये भी दिखना है। सुनना भी दो प्रकार का, बोलना भी दो प्रकार का, देखना भी दो प्रकार का, सूंघना भी दो प्रकार, हर चीज़ दो प्रकार की है। एक भौतिक और दूसरे ख्यालों में, भावना में, विचार में। तो हम जब ऊपर से स्थिर करने की कोशिश करते हैं, तो हम भावना को चालू कर देते हैं। वो जो भाव में करना है, ख्यालों में जो पांचों इंद्रियां काम कर रही है, अब इन इंद्रियों को आप रोक भी ले। देखिए, एक और दोहा कहा कबीर साहब ने। वो क्या कहा? कबीर कबीर क्या करे, साधो अपना शरीर है, पांचों इंद्री बस कर राखो आप ही दास कबीर। कोई कबीर भगवान नहीं, कोई भगवान भगवान नहीं। फिर क्या कहते हैं वो कि कोई हमारी जरूरत नहीं है, हैं? कोई कबीर को या भगवान को, किसी को भी सुमरने की आवश्यकता नहीं है। फिर साधो अपना शरीर, अपने शरीर को साध लिया, ये स्थिति। देखिए, ये शरीर को साध लिया आपने, साध लिया यानी कंट्रोल कर लिया है। साधो अपना शरीर, पांचों इंद्री, ये इंद्रियों से ही बाहर जा रहे हैं। कभी देखने, कभी सुनने, कभी सूंघने, कभी चखने, और कभी स्पर्श करने। इस प्रकार से पांचों इंद्रियों द्वारा ही बाहर जा रहे हैं। तो क्या कहा? पांचों इंद्री बस कर रखो तो आप ही दास कबीर है। कौन से कबीर को पूजने की जरूरत, कौन से कृष्ण को पूजने की जरूरत है, कौन से राम को पूजने की जरूरत है, कौन से मंदिर जाने की जरूरत है, कौन से तीर्थ में जाने की जरूरत है?
कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। फिर यही है हमारे शरीर को, हम काय से जा रहे हैं बाहर, 24 घंटे हम बाहर रहते हैं, काय से जा रहे हैं? इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियां मन ले जाता है। तो यदि हम मन को रोक लें, विचार को रोक लें, विचार आपका रुक गया तो इंद्रियों के पास नहीं पहुंचेगा। वो इंद्रियों के पास नहीं पहुंचेगा तो ये इंद्री कहाँ जाएगी? कहीं नहीं, वहीं की वहीं रुक गई। सद क्या शरीर, ये पांचों इंद्रिय बस का राखो आप ही दास कबीर। कबीर क्या कहते हैं कि कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं, किसी को भी मानने की जरूरत नहीं, किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं, किसी शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर अपने शरीर को साधना है। अपना शरीर ही ये भटकता है, और ये मन, शरीर के साथ मन भटकता है, और शरीर और मन भटकते हैं तो बिना शक्ति के तो भटक नहीं सकते। तो आत्मा को भी ले जाते हैं बेचारे को, शक्ति को भी बाहर भटकाते हैं। इस प्रकार की जब भटकन बंद हो जाए, मैं बहुत अच्छा शब्द मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है, और मैं कहता भी हूँ कि भाई शांत अवस्था। देखिए, शांत अवस्था भी जानते हैं, जब कोई हलचल किसी प्रकार की न रह जाए उसको शांत अवस्था कहते हैं। मगर एक शब्द और है, वो शब्द है प्रशांत अवस्था है। प्रशांत अवस्था। अब वो प्रशांति क्या है? शांति तो हम रख लेते हैं मगर प्रशांत नहीं हुए। देखना, अब ठीक है, बैठ गए, कोई हलचल नहीं, न बोल रहे हैं, न देख रहे हैं, न सुन रहे हैं, बाहर से आंख बंद है, कान बंद है, नाक बंद है, तो जबान बंद है, कुछ नहीं कर रहे। किंतु ख्यालों में तो पांचों में से कोई न कोई चल ही रहा है। तो हम बाहर से जैसे कर सकते हैं, इनको रोक सकते हैं, वैसा एक रोकना भीतर का है। उसको जो भीतर भी रुक जाए, किसी प्रकार का कोई ख्याल ना आए, वो प्रशांत अवस्था। ध्यान, ध्यान इसको नहीं कहते। बिल्कुल ध्यान नहीं किया आपने, 40 साल भी ध्यान किया, 50 साल भी ध्यान किया आपकी उम्र में, पर 1 सेकंड को ध्यान नहीं हुआ। यदि आपके विचार भी नहीं रुके, आप एक तो जागृत अवस्था देखना, दो चीज, या तो आप क्या करते हैं, ध्यान उसको भी कहते हैं। कई लोग मेरे पास आते थे, आते हैं, अभी भी आते हैं, मेरे बहुत पुराने शिष्य हैं, वो कहीं करते थे 10-20 साल पहले से ध्यान। अब वो ध्यान उनको कोई सिखाने वाला थोड़ी मिला, बेचारों को कह दिया कि बैठो, ध्यान में बैठे। अब बैठते तो नींद आ जाती थी, यूं यूं नींद में झूमते थे फिर हैं। अरे नींद आ गई, ये तो अचेत अवस्था है। मन की दो अवस्था है। मन जो है हमारे पास दो है, एक मन है हमारा जागृत मन, और दूसरा मन है अचेतन मन है। तो जब जागृत मन सो जाता है, निद्रा में हो जाता है, ये जब विराम में चला जाता है तो अवचेतन मन शुरू हो जाता है। यानी फिर भी काम चालू है, विचार चालू है। हम नींद में, गहरी नींद होती है तो याद नहीं रहता, जब थोड़ी उथली हो जाती है नींद, थोड़ी कम स्तर की हो जाती है, उस समय के हम याद आते हैं, विचार याद रह जाते हैं, उसको हम स्वप्न कहते हैं। स्वप्न तो जैसे ही निद्रा शुरू हुई वैसे ही स्वप्न भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि चेतन मन सोया कि अवचेतन मन शुरू हो जाता है। अवचेतन मन भी विचार करता, मगर वो विचार करने में रिलेवेंसी नहीं होती, उसमें नियमितता नहीं होती। देखिए, अभी तो आप सोचते जागृत मन है तो आप कहते हैं कि ऐसा कैसे संभव है, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप देखते हैं सपने में, देखना कभी आप, गाय आ रही थी, आते आते पास आते आते स्त्री बन गई, स्त्री दिखने लगी, फिर पास आते आते भैंस बन गई है। उसमें रीजन नहीं होता, रीजनिंग नहीं होता सपने में है, कुछ का कुछ हो जाता। पहाड़ पे जा रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, चढ़ते चढ़ते कुएं में गिर गए हैं, कहाँ ऊपर जा रहे थे, कहीं नीचे चले गए। तो रीजनिंग नहीं होता, क्यों कि चेतन मन में है रीजनिंग, अवचेतन मन पर चेतन भी स्थिर हो जाए और अवचेतन भी स्थिर हो जाए। देखिए,
ज्ञानी को सपने नहीं आते। जब आप विचार करना बंद करना सीख जाएंगे तो जब जागृत अवस्था में ही चाहे जब विचार चाहे जितनी देर विचार नहीं रहते, तो फिर सोने में अवचेतन पे भी आपका कब्जा हो गया। अब सोने में भी आप कोई विचार नहीं रखेंगे। अब क्या होता है, विचार पर आपका कंट्रोल हो जाता है, विचार पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। कंट्रोल करना सीख गए तो आप बात करते करते भी गए भीतर, देख रहे हैं कि कोई विचार नहीं। सबसे बड़ी यदि कोई ये अवस्था है, सिर्फ इतनी है बस, कि जागृत अवस्था में आप जाग भी रहे और विचार बंद हो जाए हैं। सोने में तो आपको लगता है कि विचार नहीं है, क्योंकि गहरी नींद आ गई तो आपको पता नहीं कि विचार है, किंतु विचार रहते हैं। किंतु जाग भी रहे हैं, देखिए आप जाग रहे हैं, बिल्कुल आराम से सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। कई लोग क्या है, देखना आप कभी ध्यान में चिल्लाने लगते हैं, ध्यान में रोने लगते हैं, ध्यान में वो क्या है, वो क्या सोचते हैं, हम बहुत अच्छी स्थिति पहुंच गए। नहीं, कोई स्थिति नहीं, वो आपके जागृत मन। अब क्या हुआ कि शांति में थोड़ा पहुंचे हैं कि नींद आने लगती है, तो जागृत अवस्था समाप्त हो गई है, निद्रा अवस्था शुरू हो गई। और जैसे ही निद्रा शुरू हुई वैसे ही स्वप्न शुरू हो गए। अब वो सपने में आप चूंकि सोए नहीं है, बिस्तर नहीं है, निद्रा पूरी नहीं है, तो अर्ध निद्रा है। वो अर्ध निद्रा जब है तो अवचेतन मन चालू हो गया। अवचेतन मन चालू हो गया तो रोना भी हो रहा है, उसमें गाना, वो स्वप्न आ रहे हैं, और उसमें रो रहा आदमी, गा रहा, तो अपन क्या सोचते हैं, वाह कैसे सिद्ध आदमी यार, इसको ध्यान लगता है, देखो ध्यान में रोना आने लगता। कई लोग नींद अब कभी नहीं बैठे शांति से तो नींद बैठे बैठे भी आ जाती, जैसे ही निद्रा आई तो है चिल्लाने लगते हैं, जोर से श्वास लेने लगते हैं। निद्रा में जो जो होता वो सब होता है। अपन क्या सोचते कि अरे यार ये स्थिति बढ़िया होगी, ऐसी कोई बढ़िया नहीं। फिर जागृत अवस्था भी पूरी रहे, देखना आप ध्यान का मतलब, इस अवस्था का मतलब आपको जागृत अवस्था भी पूरी जान रहे हैं। कुछ कोई बोल रहा है तो भी सुन रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई आया है, क्या ध्यान में कोई बेहोशी थोड़ी आया है, उसने कुछ मूवमेंट किया, खटर पटर किया, तो भी अपने को सुनाई दे रहा है। ये जरूर है कि सुनाई दे रहा है, सुनने की कोशिश कर रहे हैं, सुनने की क्रिया हो रही है, उस समय विचार है, फिर आ गया विचार। विचार नहीं आएगा तो फिर नहीं सुनाई देगा। तो ध्यान में और निद्रा में ये फर्क है। स्थिर होने का मतलब है, ये सभी चीज स्थिर होने का मतलब है पूरी तरह से जागृत अवस्था में हम जाग भी रहे हैं, हमको सब सेंस भी है, किंतु विचार एक भी नहीं। अब हम हाथ उठाना चाहें तो उठेगा नहीं, हैं, हम बोलना चाहें क्यों नहीं, कि इसीलिए कि बिना मन के शरीर काम नहीं करता। अब सच जो पूछो तो ये मन और ये शरीर और आत्मा के बीच में पुल है मन, है। मन ना हो तो, मन यानी विचार सिर्फ, और का कोई सामान नहीं है आपके अंदर, कोई अंग नहीं है मन। मन खाली आपके अंदर चलने वाले विचार है। अब ये समझ लो आपकी ये हाथ यहाँ पड़ा है, इसको मैंने उठाया, जब तक विचार न करूं उठा नहीं सकता हूँ मैं। वो ताकत आएगी नहीं हाथ में, हाथ में ताकत है, उठा सकता हूँ, किंतु जब तक विचार न कर लूँ उठाने का मैं हाथ नहीं उठा सकता। तो वो जो विचार है, अब किसी भी प्रकार का विचार ना हो, शरीर पड़ा, हाथ पड़ा है, अब हाथ नहीं काम करेगा, फिर विचार हो तो काम करे, हैं, वो विचार नहीं है, काम करने का कोई विचार नहीं, कोई तन को स्थिर करना है, देखने का, सूंघने का, सुनने का, चखने का, छूने का, किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं है। उस टाइम शरीर भी कोई कर्म नहीं करेगा। आत्मा आप शरीर कर्म नहीं करे तो ताकत की जरूरत है क्या?
ताकत कौन देता है? जनरेटर है हमारा, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कौन है? आत्मा। वो देती है शक्ति। वो शक्ति को कौन लाता? मन है। गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में है, भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के परे मन है। देखिए, इसके अंदर मन है, और मन के भी अति परे बुद्धि है। मन भी दो तरह का, एक बुद्धि मन को निर्देशित करती है? ये चीजें नहीं है, ये जो अंदर हमारे पड़ा हुआ है संस्कार, वही मन बुद्धि है। तो शरीर से परे मन है, मन से अति परे बुद्धि है, और बुद्धि से भी अति परे वो है। आत्मा नहीं कहते, परमात्मा नहीं कहते, क्योंकि कहने जाएंगे तो फिर आप सोचोगे कि वो कोई चीज होगी, कोई अंग होगा। ऐसा कुछ है ही नहीं है। वो दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता, कुछ नहीं, पर है। वो शक्ति को नहीं देखी कभी, दिखाई नहीं देगी। वही तो निराकार भगवान है। हाँ, तो वो शक्ति बुद्धि के पास जाती, फिर बुद्धि मन के पास जाता, और मन शरीर के पास, इंद्रियों के पास जाता, तो कोई कर्म बनता है। जब तक कर्म नहीं होता, और ये सब स्थिर हो जाए, देखना आप, ये सब स्थिर हो जाए, मगर आप हैं कि नहीं भाई? ये स्थिर हो जाए, हाथ रुक जाए, पाँव रुक जाए, आँख रुक जाए, कान रुक जाए, जबान रुक जाए, सब चीज रुक जाए, फिर भी आप है कि चले गए, मर गए? हैं अपन तो। अब हैं, वो कौन है? वही स्थिति का नाम दिया इनने। वही वो आप हैं, वही आपकी आत्मा है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। और जिसने इनको बंद कर लिया, तो अब वो देख भी रहा है कि बचा कौन है। बचा कौन है उसको देख लिया, इसी का नाम आत्मबोध है, आत्म साक्षात्कार है। आपको दर्शन होगा ईश्वर के, यही ईश्वर के दर्शन है। यही स्थिति यदि आप में जिस दिन आ जाती है, उस दिन आपने ईश्वर दर्शन कर लिए। ईश्वर दर्शन कर लिए तो सत्य को प्राप्त हो गए, सत्य को प्राप्त हो गए तो ज्ञान को प्राप्त हो गए। उस दिन सारी प्राप्ति मिल गई। तो आज इतना ही।